पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टडी स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है डॉक्टर अमितपाल भाई। जी और चैप्टर 6 चल रहा है जिसमें हम पेज नंबर 252 पे हैं, जी 252 पे, और हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा थ्योरी ऑफ सस्पिशन। जी थ्योरी ऑफ सस्पिशन में अच्छा आज डेट हो गई है 5 जुलाई 2026। जी थ्योरी ऑफ सस्पिशन को लेकर के मैरी ओमस्टेड कह रही है पेज नंबर 252 पे कि वन रीजन वाई वन सस्पेक्ट्स द एक्शन एंड स्पीच ऑफ अदर्स इज बिकॉज he does not possess sufficient reason to enable him to comprehend motives, or he does not possess sufficient perception to judge of the intentions of others by their acts and language, and attributes to them quite different motives than those which have really actuated them, and therefore substitutes his suspicions. सस्पिशन में कौन बंदा क्यों रहता है, क्यों सस्पेक्टेड रहता है, उसका आधार बता दिया मैरी ओमस्टड ने। कह रही है एक कारण ये रहता है कि कोई इंसान क्यों शक करता है किसी के एक्शन पर, किसी की स्पीच पर। वो इसलिए करता है क्योंकि उसके पास इतनी सफिशिएंट रीजनिंग पावर नहीं है, वो सक्षम नहीं है कि वो दूसरों के मोटिव्स को समझ पाए। कह कुछ रहा है कोई और वो अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है तो वो उसके अंदर एक सफिशिएंट रीजनिंग नहीं है। या फिर बिल्कुल दूसरा कारण है, वो कह रहे हैं ये हो सकता है कि ही डज नॉट possess सफिशिएंट परसेप्शन टू जज ऑफ द इंटेंशन ऑफ अदर्स, या फिर दूसरों के इंटेंशन को ही नहीं समझ पा रहा सही सफिशिएंट परसेप्शन के साथ, उनके एक्ट और लैंग्वेज की वजह से। और ये सब चीजें फिर उसको दूसरी तरह से वो डिफरेंट मोटिव्स में समझ लेता है। जो उनका एक्चुअल होता है कहने का भाव, वो ऐसा ना समझ के वो दूसरे तरीके से फिर समझ लेता है। तो इस तरह से वो सस्पिशन में चला जाता है। कहते हैं ना, देख मैं पहले ही कह रहा था वो ऐसा करेगा, तो वो बाद में पता चला कि नहीं नहीं वो ऐसा करे, वो ऐसा इंटेंशन थी नहीं सामने वाले की। तो ये मेरा अपना रीजनिंग की कमी, मेरी अपनी परसेप्शन की सही ना होने का कारण है, मेरे सस्पिशन का। बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट ऑफ टाइम होता भी यही है। यही होता है, लोगों में गलतफहमी भी होती है, या जो कोई सस्पिशियस होते हैं। As in the other traits previously mentioned, he may possess so little honor or honesty as not to be able to comprehend it in others. Hence suspects they are moved by motives similar to his own. इस तरह से दूसरे ट्रेड्स जो पहले मेंशन करे हैं, जैसे कि वो था रिवेंज था, और इससे पहले सिक्रेटिवनेस था, एमेटिवनेस था, ऐसे ट्रेड्स की तरह ही वो कह रहे हैं दूसरे ट्रेड्स जो पहले मेंशन करें उनकी तरह ही उसके अंदर लिटिल यानी कि कम ऑनर और ऑनेस्टी होती है दूसरों को समझने के प्रति। Hence suspects they are moved by motives similar to its own, is he to his own। और इसलिए वो शक करता है जो उसका अपना मोटिव है, जैसे वो अंदर से महसूस करता है वो दूसरों को भी वैसा ही मानने लगता है एक तरह से, और कमी उसकी बिल्कुल ये समझने ना समझ पाने की। But बिल्कुल whatever produces suspicion, a defect will always be found in the organization as the exciting cause। लेकिन बात सारी बातों का लबलवाब ये है कि यदि किसी इंसान के अंदर सस्पिशन पैदा होता है तो उसके अंदर कोई ना कोई उसके ऑर्गेनाइजेशन में ही कमी पाई जाएगी जो उसको एक्साइट कर रही है सस्पिशन होने की तरफ। Suspicion, like revenge and jealousy, is primarily a defect in the physiological elements। और सस्पिशन को लेके कह रही है मैरी ओमस्टेड के जैसे रिवेंज और जेलसी जो है वो फिजियोलॉजिकल एक तरह से डिस्टरबेंस रहता है, फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स की कमी या ज्यादा होती है किसी इंसान में, ऐसे ही सस्पिशन के पीछे भी किसी फिजियोलॉजिकल एलिमेंट के डिफेक्ट का ही कारण है। वेरी जी ऑफन ए लैक ऑफ कलरिंग मैटर
in the system is the cause of that lack of soundness, of integrity to speak, of all these senses as well as the brain, which prevents one from observing accurately and reasoning soundly upon what transpires. और इसमें भी फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स में भी कलरिंग मैटर की बहुत अहमियत है। कलरिंग मैटर की कमी होना पाया जाएगा उस व्यक्ति के अंदर जो फिजियोलॉजिकल एलिमेंट के रूप में सफर कर रहा होगा, सस्पिशन की तरफ बढ़ेगा। और ये कलरिंग मैटर कम होने का वजह से फिर वो लैक ऑफ साउंडनेस ऑफ इंटीग्रिटी में जाएगा। उसमें वो सॉलिडिटी नहीं होगी सोचने समझने की, विश्वास करने की। लैक कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग इन साउंड सेंसेस, हमारे उसमें आया था 153 एफोरिज्म में। तो एक तरह से उसमें साउंडनेस की कमी होगी, इंटीग्रिटी की कमी होगी। सो टेक ऑल द सेंसेस एज वेल एज ऑफ द ब्रेन और सारे सेंसेस सब सफर करेंगी, क्योंकि उसे रोकेंगी ऑब्जर्व करने से एक्यूरेटली और रीजनिंग करने से साउंडली अपॉन व्हाट ट्रांसपायर, जो ट्रांसपायर हो रहा है उसको। This trait is, I think, more general among very light-eyed persons, particularly those possessing eye the color of peeled onion. For I cannot describe this peculiar sort of eye more accurately. और इसमें भी हल्का सा भाव दे दिया उन्होंने कि ये वाला ट्रेट मैंने जनरली देखा कि जो लाइट आंखों वाले व्यक्ति होते हैं, खास करके वो जिनकी प्याज छिलके की तरह जिनकी आंखों का कलर होता है, वो ज्यादा इससे सस्पिशन के शिकार होते हैं। लेकिन फिर भी कह रही है मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकती, पिक्यूलियर सॉर्ट ऑफ आई को इस मोर एक्यूरेटली नहीं कर सकती, लेकिन मोटा मोटा वो लोग मुझे देखने में मिलते हैं फिजियोग्नोम। These causes of this deficiency is found in the absence of coloring matter in the system, and want of pigmentary substance prevent the senses, particularly those of sight, smell, and hearing, from being as perfect as where integrity and soundness of all the senses are present. अब जो डेफिशिएंसी रहती है इन कलरिंग मैटर के सिस्टम में अमितपाल भाई, तो ये जो पिगमेंटरी सब्सटेंस हैं ये फिर रोकते हैं वो हमारे उस बंदे की सेंसेस को, खास करके उनमें भी सेंसेस में 3 सेंस अफेक्ट होंगी, देखना, सूंघना और सुनना। जो सूंघ रहा है, जो समझ रहा है वो है नहीं, जो स्मेल कर रहा है वो नहीं, डिफेक्टेड हो जाएंगी ये देखना, सूंघना, हियरिंग। इसलिए वो हमेशा सक क्लियरिटी होगी नहीं, सक्की हो जाएगा वो। करें दिस कंडीशन इज क्रिएटेड बाय ए ड्यू एडमिक्सचर ऑफ कलरिंग मैटर फर्निश्ड बाय द फ्लूइड सिस्टम ऑफ द ग्लैंड्स एंड डक्ट्स। और ये कलरिंग मैटर का कहां से सोर्स जुड़ा होता है? वो ग्लैंड्स और फ्लूइड सिस्टम होता है उसके पीछे। It is carried to the several part of the system the sort of nutriment which is charged with the pigmentary substance observed in the ganglia of the olfactory, auditory and visual nerves. फ्लूइड और ये ग्लैंडुलर सिक्रीशन ही उस कलरिंग मैटर को लेके जाते हैं, पिगमेंटरी सब्सटेंस को लेके जाते हैं इन गैंग्लिया तक, इनके गैंग्लिया तक, ओल्फैक्टरी के, ऑडिटरी के, विजुअल के। इसलिए इस सिस्टम का कलरिंग सस्पिशन का ये संबंध सीधे जोड़ेंगे जाकर के अब ग्लैंड वगैरह से, ग्लैंडुलर सिस्टम से। Not only are these several senses deprived of their due proportion of coloring pigment by this abnormal action, but the entire nervous system, including the brain, is relatively weak by reason of absence of that degree of power that normal color affords. अब ये कलर की कमी इन सेंसेस का कमजोर होना, कलरिंग मैटर प्रोपोर्शन में ना होने की वजह से इनके एबनॉर्मल एक्शन हो जाते हैं, और ना केवल इनके ही एंटायर नर्वस सिस्टम अफेक्ट होने लगता है, जिसमें खास करके। और भाई उसकी रीजनिंग पावर, उनकी सोचने समझने की पावर कमजोर पड़ जाती है, एब्सेंट हो जाती है। और खास करके अगर आप कंपैरिजन करोगे नॉर्मल कलर वाले लोगों की अपेक्षा, उनमें ये कमियां आने लगती है। तो कलरिंग मैटर बहुत ज्यादा मायने रखता है इसका।
बिल्कुल। हमारे ब्रेन में भी देखोगे ना आप, ब्रेन में आप देखोगे ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है। तो व्हाइट मैटर जितना ग्रे मैटर होता है उतना उसमें इंटेलिजेंसी ज्यादा होती है। ग्रे मैटर का कलर होता है न्यूक्लियस ऑफ नर्व। नर्व की जितनी नर्व्स ज्यादा होंगी, नर्व सेल्स, वो इकट्ठी होकर के ब्रेन में न्यूक्लियस बनाती है, वो होती है ग्रे कलर। हम्म। कहा जाता है कि जितना जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, या जिन बच्चों के अंदर ऑटिज्म या एमआर रहते हैं, तो उनमें व्हाइट मैटर में कन्वर्ट होने लगता है ग्रे मैटर। ये कहिए कि हाँ जी। ग्रे मैटर कम है, व्हाइट मैटर ज्यादा होता है उनमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई यहीं रुकते हैं दोस्त हैं। ये राम राम बिल्कुल। भाई। राम राम।